हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स। मैं ओम जी हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट, ओम जी हिंदू सेना का ग्लोबल प्रेसिडेंट, बिग बॉस का सुपर हीरो स्वामी ओम जी आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ बलात्कार मामले में जो गलत जजमेंट दिया है सीबीआई इंक्वायरी के लिए इनकार करके और उस केस को चंडीगढ़ में ट्रांसफर करने का, ये पहले से ही अपेक्षित था। हमको ये बात मालूम थी कि यही होगा, क्योंकि ये आईएसआई का षड्यंत्र था। आपको याद होगा कि 17 फरवरी 2018 को जब पहली बार हमारे हिंदू शेरों को फंसाया गया था इस केस में कठुआ में, तब भी मैंने ये बात कही थी कि ये हिंदू शेर कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते और बलात्कार तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आसिफा मेरी भी बेटी थी, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी। उसके साथ में जिस किसी ने भी ये गलत काम किया है, दुष्कर्म किया है, कुकृत्य किया है, वो सरासर निंदनीय है और ऐसे काम करने वाले को फांसी की सजा में जरूर लटकानी चाहिए। लेकिन असली गुनाहगार को, साजीराम वगैरह इसमें गुनाहगार नहीं है, वो तो सिर्फ साजिश के शिकार है। मैंने 17 फरवरी 2018 को ही ये बात बोल दी थी कि ये आईएसआई का साजिश है, ये मुफ्ती महबूबा का साजिश है, क्योंकि मुफ्ती महबूबा खुद आईएसआई की एजेंट है। और मुझे ये बात जिस वक्त हमारे भक्तों ने, हमारे वकीलों ने, वहां उस गांव के लोगों ने, महिलाओं ने आमरण अनशन शुरू किया था, तब भी मैंने ये कहा था कि आमरण अनशन करने से कभी भी आपको सीबीआई इंक्वायरी या न्याय नहीं मिला, क्योंकि इस देश में न्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं तो इसीलिए हमेशा कहता हूं कि पुलिस वालों को, जजों को पकड़ पकड़ के घर में घुस करके मारो, इन भ्रष्ट लोगों को जो पैसा लेकर के जो असली अपराधी हैं उसको बचाते हैं और निरपराधी को, निर्दोषों को फंसा करके उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जो आज जजमेंट दिया गया है, उसके बारे में भी मैंने ये बता दिया था कि ये आईएसआई के एजेंट चीफ जस्टिस और उनकी टीम कांग्रेस के साथ मिलकर के, महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के निश्चित रूप से हिंदुओं के पक्ष में साजीराम परिवार को बर्बाद करने के लिए जजमेंट देंगे। भाई सीधी सीधी बात है, मैं खुद गया हूं, मैं उस मंदिर में खुद गया हूं, उस देवस्थान में। आप ये देखिए कि वहां पर तो सिर्फ एक हॉल है, 3 दरवाजे हैं और वो दरवाजे भी बंद नहीं है, जाली वाले दरवाजे जिसमें से अंदर से बाहर का सब कुछ दिखता है, बाहर से अंदर का सब कुछ दिखता है, कोई तहखाना नहीं है। और वहां पर पूरे आसपास के सभी गांव के लोग वहां पर दिन रात आते हैं, वहां पर दिया जलाते हैं, वहां पर भंडारा करते हैं। भाई ऐसे समय में, ऐसी हालात में 15 दिनों तक कैसे कोई व्यक्ति 15 लोग मिलकर के एक 8 साल बच्ची को वहां पर रख करके बलात्कार कर सकते हैं? आप ये देखिए, जिस लड़के के बारे में कहा गया है, वो लड़का उस कुकृत्य का, उस हत्या का जो समय बताया जा रहा है, उस टाइम पर वहां से 300 किलोमीटर दूर वो एटीएम से पैसा निकाल रहा है, उसमें टाइमिंग आ रहा है। तो वो जो तारीखें हैं, उन तारीखों में वो लड़का अपने परीक्षा केंद्र में, वहां से बहुत दूर मेरठ में वो परीक्षा दे रहा है। तो वो क्या बजरंगबली है क्या, जो परीक्षा देते हुए वो उड़ करके वहां चला गया, बलात्कार करके फिर वापस वो परीक्षा देने के लिए आ गया और बाकी लोगों को अपने मेरे जैसे तंत्र शक्ति से उसने गायब कर दिया, किसी को कुछ दिखा ही नहीं। धिक्कार है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, धिक्कार है प्रधानमंत्री को, धिक्कार है महबूबा मुफ्ती को, जिसने एक मासूम बच्ची के नाम पर राजनीति करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए निर्दोष साजीराम के परिवार को फंसा दिया है और पूरे परिवार को अंदर बंद कर दिया है। भाई गवाह जब वहां पर है तो चंडीगढ़ में केस क्यों?
सिर्फ इसीलिए ताकि सच्ची गवाही ना हो सके, गवाहों को रोका जा सके। क्राइम ब्रांच के जितने भी ऑफिसर हैं सारे के सारे महाकरप्ट हैं, आईएसआई एजेंट हैं, क्योंकि वहां का डीजीपी वैद्या से लेकर के डीसीपी तक ये सारे के सारे आईएसआई एजेंट हैं। मैं अगले बयान में आपको सारे सबूत के साथ में, वीडियो के साथ में मैं आपको दूंगा। अभी तो चूंकि लंबा बयान आप लोग मेरा सुनते नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में इस बयान को दे रहा हूं। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। अपने आप की ताकत को इतनी तगड़ी बनाओ कि सरकार घुटने टेक करके तुम्हारे सामने सीबीआई की इंक्वायरी को स्टार्ट करे और निर्दोष आजीराम परिवार के हिंदुओं को बाहर निकाले। और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे हिंसा करना पड़े तो भी हिंसा करना कोई गुनाह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय में कहा है, धर्म हिंसा और हिंसा। धर्म के लिए हिंसा करना भी सबसे बड़ा पुण्यदायी और स्वर्गदायी होता है। ये म्लेच्छ राक्षसी महबूबा मुफ्ती को खत्म करने के लिए इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा। पूरे विश्व के सभी हिंदुओं से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि यदि ये मौका तुम छूट जाओगे तो आज साझीराम का परिवार बर्बाद हो रहा है, कल तुम्हारा परिवार बर्बाद होगा। इसी तरह से फंसा करके बलात्कार करके कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। और यदि अभी भी खामोश रहोगे तो जम्मू भी खाली हो जाएगा। भाई जब जम्मू भी खाली हो जाएगा तो कश्मीर तो पूरा का पूरा तुम्हारा गया, तुम्हारा तो सिर कट गया भारत माता का। वो तो भारत माँ का सिर है हमारा। तुम भारत माँ का सिर काट दोगे तो घर को लेकर के क्या करोगे? सिर विहीन भारत को लेकर के तुम क्या करोगे? धिक्कार है ऐसे कायल हिंदुओं को, धिक्कार है ऐसे बुज़दिल हिंदुओं को कि ये सच्चाई जानने के बावजूद भी चूड़ियां पहन करके खामोशी से अपने घर में घुसे हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हिंदुओं, हिंदू शेरों, जागो, सड़क पे आओ और हिंदुत्व की ताकत दिखा करके सरकार और जुडिशरी के घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दो। नहीं तो कल तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। पूरे दुनिया में तुम थे, संपूर्ण विश्व में सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म था, चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाइयत हो, ये सारा का सारा सनातन धर्म से निकला है। मोहम्मद भी हिंदू था, सनातनी था, जीसस भी सनातनी था, कृष्ण का भक्त था, इसीलिए उसको क्राइस्ट कहा गया। कृष्ण कृष्ण करते करते उसका नाम क्राइस्ट पड़ गया, लोग उसको कृष्ण कहने लग गए थे कृष्ण भक्त होने की वजह से। तो भाई अब तो जिस पूरे विश्व में तुम छाए हुए थे उसमें से एक राष्ट्र भी तुम्हारा नहीं बचा है। थोड़ा सा टुकड़ा बचा है हिंदुस्तान का, जिसमें उस हिंदुस्तान में सिर्फ आज 100 करोड़ हिंदू बचे हैं। उस 100 करोड़ में भी तो 80 करोड़ तो सूडो सेकुलरिज्म वाले नकली हिंदू रह गए हैं। कुल मिलाकर के 20 करोड़ हिंदू हैं जो असली हैं, और उसमें भी कुछ ही हजार मेरे जैसे कट्टर हिंदू हैं। मुझे ज्यादा नहीं, मुझे तुम वो 20 करोड़ के बदले में सिर्फ 20,000 हिंदू दे दो ना मेरे जैसे कट्टर। मैं वादा करता हूं कि मैं 1 साल के अंदर इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना करके घोषित कर दूंगा। किसी हिंदू के साथ में साझीराम की तरह अन्याय नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी अपने वाणी को विराम देता हूं। अगले बयान में मैं सबूतों के साथ आपके सामने आऊंगा, और मैं अगले डेट पे मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, घेर लो सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे दीपक मिश्रा जैसे कानून द्रोही को, जिसने जब मैंने ये कहा था कि तुम अपराधी हो, तुम रिजाइन दे दे, तो उसने मेरे ऊपर में 20 लाख का जुर्माना कर दिया था। मैं परवाह मैंने नहीं किया, ना मैं करूंगा। घेर लो इस सुप्रीम कोर्ट को, इस अन्याय करने वाले को, जिसने फूल मूर्ति विसर्जन पे रोक लगा दिया, जिसने अस्थि विसर्जन पे रोक लगा दिया, पटाखों पे रोक लगा दिया, दही हांडी पे रोक लगा दिया। हमने कोई रोक चलने नहीं दिया। आप ही लोगों के बगल सारे रोकों को, सारे आदेशों को हमने धज्जियां उड़ाई,
और आप भी इस आज के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए आप पूरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक छा जाओ, सारी सड़कें जाम कर दो, सरकार और चीफ जस्टिस को मजबूर करो कि तुम सीबीआई इंक्वायरी करो और हमारे निर्दोष राजीराम परिवार को, हिंदू परिवार को बाइज्जत बरी करो। जो असली गुनाहगार है उसको तुम सजाए मौत दो, नहीं तो ये देश तबाह बर्बाद हो जाएगा। देवी कृपा से आप देख ही रहे हो हिंदू परिवार के साथ में जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान से निकला हुआ तूफान अब हिंदुस्तान की तरफ आने लग गया है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने तांत्रिक शक्तियों से मैं उसको रोकूं और बहुत हद तक रोकने में कामयाब हो रहा हूं, सिर्फ इसीलिए ताकि मेरे हिंदू बचे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंदू राष्ट्र, जय बजरंगबली, भारत माता की जय। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले